तो चलिए हम लोग ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, आज हम लोग सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे फास्ट बात करेंगे जंतु विज्ञान, जैसे जूलॉजी बोलते हैं। इसमें हम लोग जीवित प्लस मृत जीवों या जंतु के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, इसे याद रख सकते हैं जूलॉजी। आगे बात करेंगे बोटनी, वनस्पति विज्ञान। इसमें हम लोग पादपों से रिलेटेड पेड़ पौधे के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आगे बात करेंगे दूसरा है पोलियो बायोलॉजी। पोलियो बायोलॉजी या जिसे बोलेंगे जीवाश्मिकी, इसमें हम लोग जंतु प्लस पादप दोनों के जीवाश्मों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ये देख सकते हैं। आगे है एक है पोलियो, पोलियो वनस्पति, जिसे पोलियो बोटनी भी कहते हैं। इसमें हम लोग पादप जीवाश्मों के बारे हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक। आगे है पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान की बात करेंगे, इसमें हम लोग सजीवों पर अध्ययन करते हैं और उनके सजीव और उनके चारों ओर जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड किस तरह से एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसे बोलते हैं पारिस्थितिकी विज्ञान, इकोलॉजी, ठीक। आगे बात करेंगे अनुवांशिकी, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, जिसे जेनेटिक्स बोलते हैं। इसमें अनुवांशिकी प्लस वंशागति के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक। आगे बात करेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लोग शरीर के विभिन्न कार्यों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, याद रख सकते हैं। आगे है पेडोलॉजी, इसमें हम लोग मृदा का निर्माण करते हैं, मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं, या उसके बाद मृदा का निर्माण या मृदा के प्रकार कैसे हैं, इस सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं पेडोलॉजी के बारे में, ठीक। एक है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी में हम लोग मनुष्य जो समय के साथ वृद्धावस्था में हो जाते हैं तो क्यों होते हैं, इसके बारे में अध्ययन जो साइंस ने अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। आगे बात करें दूसरा है इथियोलॉजी। इथियोलॉजी में हम लोग करते हैं मानव प्लस जंतु के उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जिसे बोलते हैं इथियोलॉजी, आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। हाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, आगे मैं मोड़ देता हूँ, दिख रहा है आपको। आगे बात करें, हाँ आपको दिख रहा है बायोनिक्स। तो बायोनिक्स में हम लोग बात करेंगे, बायोनिक्स में बात करेंगे जीवित जगत के गुणों सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। तो जैविक जितने भी जो गुण बॉडी में होते हैं, तो जैविक जगत में गुण और सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, बायोनिक्स के बारे में, ठीक। आगे बात करेंगे फिर उसी तरह बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स में हम लोग बात करेंगे जीवधारियों का उनके वातावरण में के साथ किस तरह से कनेक्ट है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक। बायोनोमी की बात करें, इसमें जीवन के निर्माण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, जीवन का निर्माण किस तरह से हुआ इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, बायोनोमी, ठीक। एक है बायोकेमिस्ट्री, इसमें गणित और सांख्यिकी की तरह से के द्वारा तकनीकी के द्वारा हम लोग इसके अध्ययन करते हैं, जिस तरह से बायोकेमिस्ट्री, खासकर केमिस्ट्री में देख सकते हैं, इसमें गणित और सांख्यिकी स्टैटिक्स दोनों मिलकर क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में काम करते हैं। दूसरा फेनोलॉजी की बात करेंगे, इसमें मस्तिष्क से क्रियाशीलता के बारे में अध्ययन करते हैं, फेनोलॉजी याद रख सकते हैं, मस्तिष्क की क्रियाशीलता का, ठीक। एंथोलॉजी की बात करें, इसमें हम लोग फूलों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इसमें हम लोग घास का अध्ययन करते हैं। फिलिनोलॉजी की बात करें, इसमें परागकणों का अध्ययन करते हैं। ऑन्कोलॉजी की बात करें, इसमें हम लोग कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन करते हैं। उसके बाद टेरेटोलॉजी की बात करें, इसमें शारीरिक विकास में असमानताओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। उसके बाद उसको ऑस्ट्रोलॉजी आएगा, आपको दिख रहा होगा। ऑस्ट्रोलॉजी की बात करें, इसमें हम लोग अस्थियों का अध्ययन करते हैं, अब इसे देख सकते हैं, आगे आपको दिख रहा होगा। हाँ देखिए सेरोलॉजी में हम लोग रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं, खासकर जैसे जितने भी जो ब्लड से रिलेटेड बात है इसका अध्ययन करते हैं, ठीक। लिथोलॉजी में लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक लेजर लाइट की तरह किरणों की सहायता से गुर्दा हुआ पथरी हो गया, या बात करें कि मूत्राशय गल ब्लैडर हो गया, इस सब जितनी भी जो पथरी खासकर हो जाता है उसको एक रे के द्वारा क्या करते हैं, उसको खत्म करने के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसी को बोलते हैं लिथोट्रिप्सी, आपसे याद रख सकते हैं। पैथोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें रोग की प्रकृति, रोग किस तरह से है, उसका कारण क्या है, उसका लक्षण क्या है, इस सब के बारे में अध्ययन करना, इसी को बोलते हैं पैथोलॉजी। इसलिए देख सकते हैं जितने भी जांच घर है उसको पैथोलॉजी के नाम से रखा गया, उसका काम ही है कि रोग क्या है, कैसे है, उसके बारे में पता करना और फिर इसका आगे जाकर सोल्यूशन करना, उसी के नाम है पैथोलॉजी, ठीक। दूसरा है पैरासीटोलॉजी। पैरासीटोलॉजी जिसमें हम लोग परजीवियों का नाम अध्ययन करते हैं, क्योंकि परजीवी का इंग्लिश होता है पैरासाइट, इसलिए का पैरासाइटोलॉजी मतलब परजीवियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। दूसरा है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी इसमें विषाणु का अध्ययन करते हैं, वायरस का अध्ययन करते हैं। उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी है, इसमें हम लोग जीवाणु का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आएगा एंटोमोलॉजी, इसमें हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आएगा मेलेकोलॉजी, इसमें हम लोग मोलस्का या खोल के बारे में अध्ययन करते हैं। और एक आएगा आपका इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में हम लोग मछली का अध्ययन करते हैं। और दूसरा आएगा सर्पेटोलॉजी, इसमें हम लोग सांपों का बात करते हैं। यहाँ पे एक इक्थियोलॉजी, इसमें मत्स्य बोलिए या इसमें कार्की का, मतलब मत्स्य की कार्की किस तरह से मत्स्य बढ़ता है घटता है, इसी के बारे में अध्ययन करना, इसी को बोलते हैं इक्थियोलॉजी, इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे, आगे हर्पेटोलॉजी। इसमें देखिए होगा, ये रिपीट क्वेश्चन है, अभी तुरंत पढ़ें। हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी इसमें हम लोग उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी, इसमें पक्षियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद करें इसमें से
इसमें डो है, हाँ। डर्मेटोलॉजी की बात करें, इसमें त्वचा और उसके रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद करें ट्रोफोलॉजी, हाँ। ट्रोफोलॉजी की बात करें, इसमें पोषण विधि के बारे में बात करते हैं। उसके बाद टोटोलॉजी की बात करें, उसमें उपार्जित लक्षणों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद विजिकल्चर की बात करें, इसमें सब्जियों और प्लस पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। एरोलॉजी की बात करें, इसमें मृदाविहीन कृषि, हाँ। एरोलॉजी का अलग अलग नाम है, याद रखिएगा, ऐसे इंपॉर्टेंट है। एरोलॉजी बोलिएगा, इसमें मृदाविहीन खेती, मतलब कि जिसमें कि इसका जो आज का साइंटिस्ट डिसाइड ये कर रहे हैं कि पानी में किस तरह से किसी भी फसल को उगा सकते हैं, उसमें मिट्टी का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि फसल को खेती करने के लिए कहीं ना कहीं हमको मिट्टी की आवश्यकता पड़ता है। तो मिट्टी की आवश्यकता नहीं हो, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्टडी कर रहे हैं जिसको बोलते हैं एरोलॉजी। इसे मृदाविहीन कृषि बोलेंगे, या इसके अलग ही नाम है जिसको बोलेंगे एरोफोनिक्स, हाँ। और ये हाइड्रोफोनिक्स, एग्जाम में खूब आए हुए हैं, इसे याद रखना। हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स क्या है, मृदाविहीन कृषि, मतलब कृषि करेंगे लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ पानी का प्रयोग करेंगे, उसी को बोलेंगे हाइड्रोफोनिक्स। एक है सिटी कल्चर, इसमें खट्टे, नाम ही है सिटी कल्चर, सिटी या सिट्री कल्चर बोलिए, इसमें खट्टे फलों का अध्ययन करते हैं। मोर कल्चर की बात करें, इसमें शहतूत के पेड़ों के बारे या उसमें जो है शहतूत के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मेरी कल्चर, देखो मोरी बहुत कन्फ्यूजन है, देखिए एक है मोरी कल्चर में शहतूत का अध्ययन करते हैं, मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का अध्ययन करते हैं, मेरी है इसलिए मेरी टाइम बहुत सारे एक्सरसाइज भी किए जाते हैं, हाँ। इसलिए मेरी कल्चर समुद्री जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। विटीकल्चर की बात करें, इसमें हम लोग अंगूर का अध्ययन करते हैं, ये खूब आया हुआ क्वेश्चन है, आगे बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा, हाँ। उसके बाद करेंगे हेलीकल्चर की बात करेंगे, इसमें हम लोग पौधों का अध्ययन करते हैं, हेलीकल्चर में हम लोग बात करें, इसमें हेलीकल्चर में हम लोग पौधे, इसमें घेंगे का अध्ययन करते हैं या सिनल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक। ऑस्ट्रीकल्चर की बात करेंगे, इसमें हम लोग सीप हो गया या ऑस्ट्रियल्स का, इसके बारे में बात करते हैं कि इसका किस तरह से जनन होता है, प्रजनन होता है, किसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक। वर्मी कल्चर की बात करें, वर्मी कल्चर होता है, इसमें केचुआ का अध्ययन करते हैं। उसके बाद एग्रोनॉमी की बात करें, इसमें फसलों की खेती के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। उसके बाद पोमोलॉजी की बात करें, इसमें फलों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हॉर्टिकल्चर की बात करें, इसमें फूल हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, मसाला हो गया, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं हॉर्टिकल्चर के बारे में, ठीक। और भी कल्चर की बात करें, इसमें वृक्ष प्लस झाड़ियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ओलोरिकल्चर की बात करें, इसमें सब्जियों की कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं। फ्लोरिकल्चर की बात करें, इसमें फूलों की खेती और प्लस पुष्प की कैसे किस तरह से पुष्प आता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। स्पंजी कल्चर की बात करें, इसमें स्पंज का संवर्धन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, आप इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे सिल्वी कल्चर, हाँ। इस सिल्वी कल्चर में वन संवर्धन के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बाकी सेरी कल्चर की बात करें, इसमें कच्चे रेशम या रेशम कीट के बारे में अध्ययन करते हैं। एग्रीकल्चर की बात करेंगे, इसमें से फसल संवर्धन तथा पशुपालन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पीसी कल्चर की बात करेंगे, इसमें मत्स्य का पालन किस तरह से होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। एल्गा कल्चर की बात करेंगे, इसमें शैवालों की कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्वा कल्चर की बात करेंगे, इसमें जलीय जीवों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। एवी कल्चर की बात करेंगे, इसमें पक्षी विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। एपी कल्चर की बात करें, इसमें शहद का निर्माण के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। बात करें स्पर्मोलॉजी की बात करें, इसमें बीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजी के बारे में बात करें, इसमें औषधि का अध्ययन करते हैं। उसके बाद सिल्वी कल्चर की बात करें, इसमें वनों के विकास के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, याद रख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक। ये जितने थी तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग कवर करते हैं, लेकिन देखिए क्वेश्चन का मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑप्शन लिखने में बहुत समय लगता है, इसलिए बात समझिए, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा और उससे रिलेटेड जितनी भी आंसर होगा मैं लिंक कर दूंगा। हम लोग टॉपिक वही पढ़ रहे हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में। ये क्वेश्चन है कि विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं, इसमें बता ही नहीं था, मैं बता दूंगा इसके आगे, लेकिन वीडियो याद रखें क्योंकि बार बार हमने इसको बताया था उसमें, हाँ। देखिए विलियम हार्वे, बता दूंगा आगे जाके, हाँ, लेकिन याद रखिए विलियम हार्वे किसकी खोज किया था, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था, हाँ। बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की, तो और बात करें तो रक्त आया, तो रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यार रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। तो इसी तरह से एक आता है रक्त के ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप पता है, जैसे ए हो गया, AB हो गया, O हो गया, हाँ। इस तरह से जैसे हम लोग क्या करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया, तो लैंड स्टेन ने किया था, ठीक है। उसके बाद रक्त स्कंदन, जैसे कि जमने का जो रक्त खासकर जब एक्सीडेंट होता है या कोई घटना हो जाती है तो रक्त अक्सर जमने लगता है, तो जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, वो विटामिन के मदद करता है। मैं थोड़ा इसको डीलिंग कर दिया, आपको अच्छा लगा होगा, अन्य तो देख सकते हैं कैसा है, ठीक है। बात करें जीव विज्ञान, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, तो सबसे पहले दिया ऑप्शन था, ये था लेमार्क और टेरिवेनस ने दिया, हाँ। जीव विज्ञान सबसे पहले किसने दिया, लेमार्क और टेरिवेनस ने दिया, ठीक है। उस तरह से जो जंतु विज्ञान का जनक पूछे तो वो होगा आपका अरस्तु, याद रख सकते हैं, अरस्तु के। उस तरह पादप विज्ञान का अगर जनक पूछे कौन होगा, हाँ, तो ये जनक बता रहा हूँ, अगर जनक पूछे तो ये हो जाएगा थियोफ्रैक्टस, हाँ। और उसी तरह से विज्ञान का मतलब जीव विज्ञान का जनक कौन बोले, तो ये होगा अरस्तु, अब इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करें, क्वेश्चन है कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सीधे ये क्वेश्चन था, आंसर था पोमोलॉजी, याद है, हम लोग बहुत बार पढ़े इसको, हाँ। उसी तरह से अगर क्वेश्चन नीचे भी था, ऑप्शन में था, ये ऑप्शन में बता रहा हूँ, हाँ, कि वनों का अध्ययन को क्या कहते हैं, वनों के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं डेंड्रोलॉजी, हाँ। और डेंड्रोलॉजी का अगर फादर पूछे कि पिता कौन होता है, उसको बोलते हैं हर्फी मार्शल, हाँ, इसे याद रख सकते हैं। आगे
उसी तरह से टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है, तो हम लोग लिनियस को कहते हैं। हाँ, लिनियस को टैक्सोनॉमी का पिता। हाँ, जो यार और एक ऑप्शन नीचे भी था कि क्या क्या फेनरोगेम्स प्लस क्रिप्टोगेम्स में जो विभाजन किसने किया, तो वो क्या बेंथम और हुकर ने किया था। आप इसे याद रख सकते हैं कि फेनरोगेम्स ये फूल पौधे में फूल आने या नहीं आने का प्रवृत्ति के बारे में बताया जाता है। फेनरो और क्रिप्टोगेम्स में आऊँगा, इस सब चैप्टर के बारे में फिर आऊँगा, फिर आपको डिटेल में बताऊँगा। ये सब याद रखिए बस। हाँ, कि फेनरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स में विभाजन जो किया किसने किया, बेंथम और हुकर ने किया था, याद रख सकते हैं। आगे ऑप्शन को हाँ, उसी तरह से अगर पूछ ले कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन होता है, तो उसे बोल सकते हैं थियोफैक्टस, आप याद रख सकते हैं। उस तरह से बॉटनी शब्द का सबसे पहले क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन आया था बॉटनी, देखो बॉटनी लिख दिया। इसे हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं कि जीव विज्ञान का सबसे पहले बॉटनी, सॉरी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का फादर पूछे तो हम लोग अरस्तु को बोले थे। हाँ, उस तरह से बॉटनी वनस्पति विज्ञान के पूछे तो बात करेंगे। हाँ, यहाँ देख सकते क्या बॉटनी, हाँ बॉटनी लिखा ना, तो लेमार्क और ट्रेवेनस, इट क्या रख दिया क्योंकि हमें पढ़ाया था। मैं दिखा देता हूँ फिर से, देखिए यहाँ से देखिए लेमार्क और ट्रेवेनस। हाँ, बॉटनी बोले या जीव विज्ञान बोले। हाँ, जीव विज्ञान सबसे पहले देते हैं। हाँ, तो याद रख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन देखा वैसे आंसर आप दिखा सकते हैं। हाँ, दिख रहा है ना। आगे अगर आपसे पूछे कि बॉटनी शब्द का प्रयोग सबसे किसने किया, लेमार्क और ट्रेवेनस ने किया था। ठीक, देखो आगे क्वेश्चन है कि जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन किसे कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डर्मिकोलॉजी। हाँ, क्या कहते हैं, जनसंख्या का पारिस्थितिकी अध्ययन। इसी तरह से आगे है क्या लिखा, ऑन्कोलॉजी किसी क्या लिखा, ऑन्को नहीं है ऑम्फोलॉजी। हाँ, ध्यान से क्या ऑम्फोलॉजी। हाँ, ऑम्फोलॉजी किसे कहते हैं, उसमें हम लोग सांप का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हाइड्रोफोनिक्स क्या मैं बताया था कि मिट्टी के बिना खेती को करना, उसे बोलते हैं हाइड्रोफोनिक्स। तो हाइड्रोफोनिक्स पहले इसमें मृदा विहीन पादपों का संवर्धन, मतलब कि पादपों की खेती के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, सर्पों, हाँ क्या सांपों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, उसका सर्पेटोलॉजी कहते हैं, याद रख सकते हैं। ये भी होता है क्या ओफोलॉजी, ये भी सांप का ही अध्ययन होता है, लेकिन ये भी होता है सर्पेटोलॉजी। अक्सर ऑप्शन में सर्पेटोलॉजी आते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा था इसलिए बता दिया था। ठीक, बात करें उसी तरह से जिस तरह सांपों के बारे में अध्ययन किया गया सर्पेटोलॉजी, उस तरह से सर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृपों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, उस तरह से पूछे कि पक्षी के बारे में अध्ययन क्या कहते हैं, पक्षी के बारे में ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। हाँ, और इक्थियोलॉजी आपसे पूछे तो हम लोग मछली का अध्ययन करते हैं। ठीक, आगे बात करें, देखो अस्थियों का अध्ययन क्या लिखा, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन था ऑस्ट्रियोलॉजी। ठीक, उसके नीचे भी ऑप्शन था, एक बात है ओरोलॉजी। हम ओरोलॉजी हम लोग पर्वतों का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी में हम लोग रुधिर सीरम का अध्ययन करते हैं, सीरोलॉजी में। और है जियोलॉजी, जियोलॉजी में पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, याद रख सकते हैं। आगे है पेडोलॉजी। ठीक, तो क्या पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, वह है मिट्टी से, याद रख सकते हैं। बोले कि जीर्ण या वृद्धि होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसे जेरोंटोलॉजी कहते हैं। इसमें खासकर जो पुरुष होते हैं वृद्धावस्था होते हैं, इसमें हम लोग वृद्ध व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति के नहीं, मतलब ये नियम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा क्यों हो रहा है, वृद्ध क्यों हो रहा है, उसमें क्या हार्मोन चेंजिंग हो रहा है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं जेरोंटोलॉजी का। ठीक, क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। वृद्धावस्था के बारे अध्ययन को क्या कहते हैं, जेरोंटोलॉजी। ठीक, इसी से बात करें ऑन्कोलॉजी क्या है, ऑन्कोलॉजी हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। उसके बाद टेरेटोलॉजी की बात करें, उसमें शारीरिक असमानता के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके ऑर्निथोलॉजी की बात करें, पक्षी बहुत अक्सर एग्जाम में अक्सर पूछ जाते हैं, ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद बात करें जेनेटिक्स। हाँ, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, जेनेटिक आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जेरोंटोलॉजी की बात करें, फिर आया जेरोंटोलॉजी, देखिए 3 बार आ चुका है। हाँ, जेरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, हम लोग वृद्ध व्यक्ति के बारे में अध्ययन करते हैं। हाँ, वृद्ध। हाँ, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है, वह एक अर्थवर्म होता है। ठीक है, वर्मी कल्चर केचुआ पालन को हम लोग कहते हैं, और केचुए के मल से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है। अब यहाँ तक पढ़ सकते हैं। आगे बात करेंगे, आपको दिख रहा होगा। ठीक, बात करेंगे देखो कीट संवर्धन क्या है, तो बोले कि कीटों की वृद्धि करने की विज्ञान को कीट संवर्धन करते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें कीट संवर्धन में हम लोग केचुए की वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, केचुआ का वृद्धि करते हैं, या केचुए के अध्ययन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, किसका वृद्धि किस तरह से होगा। ठीक, हम लोग केचुआ के तरह तरह के नाम से जानते हैं, उसे किसानों का मित्र बोलते हैं। बात करें उसमें किसानों का मित्र के नाम से उसे जानते हैं, उसे भूमि का आंत के नाम से भी हम लोग जानते हैं, या वर्मी कंपोस्ट उत्तम जैव उर्वरक के रूप में जो हम लोग उपयोग करते हैं, उस हम लोग केचुआ का ही प्रयोग करते हैं, इसे याद रखते हैं। ठीक, क्वेश्चन आगे है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है। विटीकल्चर के द्वारा हम लोग अंगूर का उत्पादन करते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सब्जी की खेती को हम लोग बोलते हैं ओलोरीकल्चर। ठीक,
लेक्सिकोग्राफ का संबंध किससे है? लेक्सिकोग्राफ का संबंध शब्दकोश के संयोजन से, डिक्शनरी के बारे में रिलेटेड है। आगे बात करें, कुछ क्वेश्चन था मिलान करने बारे में, आगे भी क्वेश्चन बताऊंगा इससे रिलेटेड। मिलान करो, एक क्वेश्चन देखो यहाँ दिया है लेक्सिकोग्राफ, इसका संबंध हो जाएगा ये डायरेक्ट मिलान करने के बुक में जो दिया था आगे पीछे दिया हुआ था, मैं आपको सीधा कर दूँ ताकि आपको याद करने में ईजी होगा। ठीक, लेक्सिकोग्राफ का बात करते हैं वो शब्दकोश का, डिक्शनरी के बारे, शब्दकोश के बारे स्टोरिंग करना। ठीक है, उसके बाद फिलोलॉजी बात करेगा, फिलोलॉजी में हम लोग भाषा संरचना का अध्ययन करते हैं। और एटमोलॉजी की बात करें उसमें कीटों का अध्ययन करते हैं। और अगर बात करेंगे तो आइकोनोग्राफी में हम लोग चित्रों या प्रतिमाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, याद रख सकते हैं इसको। कुछ मिलान इसी तरह से होता है। एपिग्राफी में हम लोग शहद का अध्ययन करते हैं, सेरीकल्चर में हम लोग सिल्क वर्म वाला अध्ययन करते हैं, पिसीकल्चर में मछली का बारे अध्ययन करते हैं, और हॉर्टिकल्चर में हम लोग फूल का अध्ययन करते हैं, वो याद रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन था मैं आगे बताऊंगा। मिलान कर फिर उसी तरह फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, सब्जियों की खेती को ओलोरिकल्चर कहते हैं, फलों की खेती को पोमोलॉजी बोलते हैं। हाँ, एक था मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। तो ये था पूरा वीडियो, अभी और भी इसके रिलेटेड आएंगे, अभी तो मैं बना ही रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।